नरेंद्र मोदी दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की है दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है खुद जाकर। एलएनजेपी में कई घायल भर्ती हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर दिल्ली धमाकों में घायलों का इलाज जारी है। भूटान से लौटते के साथ ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर संदेश है, गुनहगार बचेंगे नहीं, बड़े एक्शन होंगे। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलते वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे देश को भी साफ संदेश दिया है। इस धमाके की कड़ी निंदा करता है हिंदुस्तान और जो भी दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घायलों के साथ पूरा देश खड़ा है। 9 लोगों की जान हिंदुस्तान ने गंवाई, 9 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है इस धमाके में। ऐसे में भूटान की अपनी यात्रा से लौटते के साथ ही प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे जहां पर दिल्ली धमाकों में घायल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं एलएनजेपी अस्पताल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। सीधी ये तस्वीर जो सामने आई वहां से एक्सक्लूसिव ये पिक्चर्स आपको हम लोग दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली धमाकों में घायल लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं। भूटान में थे प्रधानमंत्री जिस वक्त यह हादसा हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर। एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया और वहाँ पर घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में भी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने खुद कल भूटान में कहा था कि वो बेहद भारी मन से यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनको एक वायदा निभाना था जो उन्होंने भूटान के किंग के साथ किया था कि इस कार्यक्रम में वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उनका दौरा खत्म हुआ, दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया है। आपको बता दें, इससे पहले जब धमाका हुआ था तब गृह मंत्री अमित शाह भी हॉस्पिटल सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों से बात की थी, घायलों से मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री जब उस समय नहीं थे यहाँ पर, वे लौट कर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से, उन घायलों से मुलाकात की है जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एलएनजेपी में कई घायल भर्ती हैं जिनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा भूटान से जब लौटे तो फिर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। सीधी उनसे पूछताछ की जा रही है और जब ये खुलासा हो रहा है कि 2900 किलो नाइट्रेट के साथ ही देश में एक बड़ी साजिश थी आतंक के साथ दहलाने की, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसी इस पर मुस्तैदी से काम करें। एक क्रैकडाउन हो चुका है लेकिन अब जो बचे हुए संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेना, उनको गिरफ्तार करना और एक बड़ी साजिश को नेस्तनाबूद करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री खुद लगातार इस दौरान वो सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ के साथ संपर्क में रहे, उनसे हालात के बारे में जानकारी लेते रहे, उनकी एजेंसी के काम करने और उनके अपडेट्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लेते रहे हैं। और अब जब वे यहाँ पर देश में लौट चुके हैं तो वो एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले घायलों से मुलाकात की है। सीसीएस की बैठक भी होनी है। सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले लिए जाते हैं सुरक्षा और सामरिक स्तर के, और जब ऐसे में इस पूरे धमाके के तार जो है जैश-ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार के उच्च स्तर पर कुछ बड़े फैसले ज़रूर लिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और सरकार की एक घोषित नीति है और घोषित नीति ये है कि जब भी देश में कोई हमला होगा, आतंकी हमला होगा और उसके तार अगर विदेश से जुड़ेंगे, उसमें अगर बड़ी साजिश होगी तो फिर उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा और उसे देश पर हमले के तौर पर लिया जाएगा। और इसी एक्शन को अपने बयान में भी उन्होंने जता दिया था कि जो भी दोषी होंगे इस धमाके के, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी बख्शने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आपको तस्वीर फिलहाल दोबारा दिखाते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हैं दिल्ली धमाकों में घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए। और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि देश का मुखिया दिल्ली के उस अस्पताल में उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचता है जो बम धमाकों में घायल हुए हैं। सीधा संदेश पूरी दुनिया को कि भारत अपने लोगों के साथ खड़ा है, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आतंकवाद को चुनौती देने के लिए। गए थे और लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुस्तैद रहती थी, लेकिन जब लगातार आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उसमें छोटी सी चूक भी हुई। जब फरीदाबाद का क्रैकडाउन हुआ और अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे बड़ा सीजर 2900 किलो नाइट्रेट, AK-56 और पिस्टल बरामद की गई, तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही थी। उसी में डॉक्टर और आतंकी उमर मोहम्मद बच निकला और उसी ने इसी धमाके को अंजाम दिया। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उसने पैनिक में आके इस धमाके को अंजाम दे दिया और संभवतः ये गलती से भी हुआ धमाका हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी ये धमाका नहीं होना चाहिए था और भविष्य में ऐसा धमाका ना हो इसकी भी 100% गारंटी सुरक्षा एजेंसियों को ही लेनी होती है। और इसी सिलसिले में लगातार कार्रवाइयों का दौर देश भर में चल रहा है। बिल्कुल विकास, और यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ी चूक ज़रूर हो गई और स्वाभाविक है कि सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती थी ऐसा हो, पूरी कोशिश की जा रही थी, ट्रैप किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये घटना घट गई। फिर